आर यू स्टडिंग फॉर आवर्स टुगेदर एंड फॉरगेटिंग व्हाट यू रेड? आप घंटे पढ़ रहे हो और सुबह उठने के बाद सब कुछ भूल जा रहे हो। प्रॉब्लम ये नहीं कि हाउ मच यू आर स्टडिंग, इट्स ऑल अबाउट हाउ यू आर स्टडिंग। आज मैं आपको एक ऐसी मेमोरी टेक्निक सिखाऊंगा जो आपके मेमोरी को एक नेक्स्ट लेवल पे लेके जाएगी। इस वीडियो को एंड तक देखिएगा, मैं आपको प्रैक्टिकल टिप्स एंड एग्जांपल्स दूंगा। सिर्फ पढ़ाई करने से काम नहीं चलेगा, पढ़ाई के साथ साथ रिकॉल करने की टेक्निक्स को भी सीखना होगा। इस वीडियो में मैं आपको एक्टिव रिकॉल के बारे में बताऊंगा और कैसे प्रैक्टिस करके अपनी मेमोरी पावर को कैसे बढ़ा सकते हो। अगर आपको मेरा ये वीडियो आपके लिए बेनिफिशियल है तो आप अपने क्लोज फ्रेंड को एक शेयर कर दीजिएगा और कमेंट करके बताइएगा व्हाट इज द हार्डेस्ट थिंग फॉर यू टू रिमेंबर, आई विल हेल्प यू आउट। और साथ ही साथ सब्सक्राइब भी कीजिए, हाँ बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा। क्या आप भी दिन रात पढ़ाई करते हो, जैसे एग्जाम आता है भूल जाते हो? आप एक अकेले नहीं हो। प्रॉब्लम यह है कि हम सिर्फ पढ़ाई करते हैं, रिकॉल करने की प्रैक्टिस नहीं करते। आज मैं आपको एक सॉल्यूशन दूंगा, वो है रिकॉल मेथड, जो आपकी मेमोरी पावर को बूस्ट करेगी। मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स सिर्फ रीड करते हैं, बार बार रिवाइज करते हैं, लेकिन रिकॉल करने की प्रैक्टिस ही नहीं करते। इसका रिजल्ट क्या होगा? एग्जाम में जाने के बाद पूरा ब्लैंक हो जाएंगे। इमेजिन कीजिए आपने कोई चैप्टर को 3 बार 5 बार पढ़ लिया, लगातार पढ़ लिया, पढ़ने के बाद आप टेस्ट में जाते हो, जाने के बाद कुछ भी याद नहीं रहता, क्योंकि यहां सिर्फ रीडिंग करना काफी नहीं है। रिकॉल का मतलब है एक्टिवली याद करना बिना नोट्स या बुक देखे। जब आप कोई भी टॉपिक या कंसेप्ट को याद करते हो, आपका ब्रेन उस इंफॉर्मेशन को ज्यादा स्ट्रांग बना देता है। एग्जाम्पल के तौर पे रीडिंग इस तरह होनी चाहिए, स्टडिंग इस तरह से होनी चाहिए जैसा कि आप एक मूवी देख रहे हो, आप एक क्रिकेट मैच देख रहे हो या फुटबॉल देख रहे हो, या आपका जो भी इंटरेस्टिंग चीज है उसमें इन्वॉल्व होता है, उस तरह आपको इंटरेस्ट लाना होगा और आपको इन्वॉल्व करना होगा। एंजॉय योर रीडिंग। इसके बाद आपको रिकॉल करना होगा, और रिकॉल होती है प्रैक्टिस से। अभी आने वाले 2-3 महीने में एग्जाम्स है, ये बेस्ट मौका है आपको यहां से प्रैक्टिस करने का। माय डियर फ्रेंड्स, आज से प्रैक्टिस चालू कीजिए एंड आई एम श्योर यू विल बिकम ए टॉपर इन योर एग्जाम्स बिकॉज यू विल बी इंप्रूविंग योर रिकॉलिंग पावर। आइए देखते हैं द एग्जांपल्स ऑफ रिकॉलिंग। फ्लैश कार्ड्स यूज कीजिए। फ्लैश कार्ड्स में एक तरफ आप क्वेश्चंस लिख लीजिए और दूसरी ओर विदाउट सीइंग रिकॉल करके आप इसका आंसर लिख लीजिए। इससे आपको याद करने की, रिकॉल करने की प्रैक्टिस मिलेगी। कोई भी एग्जाम क्रैक कर रहे हो आपके लिए ये एग्जाम्पल हेल्प करेगा। सेल्फ टेस्टिंग। चैप्टर को पढ़ने के बाद आप अपने बुक को बंद कीजिए और रिकॉल कीजिए। कैसे करें देखिए स्टेप बाय स्टेप। जैसे आप टेक्स्ट बुक खोलते हो या चैप्टर खोलते हो या सिलेबस खोलते हो या कोई क्वेश्चन लेते हो या कोई आंसर लेते हो, वहां पर आप टेक्स्ट को खोलना होगा, वो बुक को खोलना होगा। आपको 1 बार या 2 बार या 3 बार रीड करना होगा। जब आप रीड करते हो, जब आप पढ़ाई करते हो, उसको अंडरस्टैंडिंग से पढ़ने की कोशिश कीजिए। आप 1 बार 2 बार या 3 बार पढ़ने के बाद उस टेक्स्ट बुक को बंद कीजिए। बंद करने के बाद एक सवाल कीजिए, मैंने क्या पढ़ा, व्हाट हैव आई रेड, और आपने जो जो पढ़ा उसको रिकॉल कीजिए। जब आप रिकॉलिंग करोगे आपको पता चलेगा आपने क्या पढ़ा। इनिशियली स्टार्टिंग में आपको पूरा याद नहीं आएगा आपने क्या पढ़ा। टेक्स्ट को ओपन कीजिए और चेक कीजिए आपने कितना याद रखा, और जहां जहां आपने मिस्टेक किया या मिस किया वहां पर रेड से हाईलाइट कीजिए। फिर दोबारा पढ़िए 1 बार 2 बार या 3 बार। पढ़ने के बाद फिर बुक को बंद कीजिए। बंद करने के बाद इस बार क्वेश्चन कीजिए, मैंने क्या समझा, और रिकॉल कीजिए आपने क्या समझा। ट्राई टू एक्सप्लेन टू योरसेल्फ इन योर ओन वर्ड्स। फिर आप टेक्स्ट को ओपन कीजिए, फिर चेक कीजिए कि आपने क्या अंडरस्टैंड किया। फिर तीसरी बार दोबारा आप 1 बार 2 बार या 3 बार पढ़ लीजिएगा। पढ़ने के बाद फिर वापस टेक्स्ट को बंद कीजिए। बंद करने के बाद ये क्वेश्चन कीजिए, ये टेक्स्ट, ये चैप्टर, ये सिलेबस मुझे क्या समझाना चाह रहा है, व्हाट मैसेज, व्हाट इंफॉर्मेशन दिस चैप्टर इज गिविंग टू मी। फिर आप बोलिएगा। अभी देखिएगा आपने 3 स्टेप्स किया। पहली स्टेप ने आपने पढ़ा, अंडरस्टैंडिंग से पढ़ा, 1 बार या 3 बार पढ़ा। पढ़ने के बाद आपने क्वेश्चन किया कि मैंने क्या पढ़ा, और आप कह रहे हो। सेकेंड बार आप पढ़ रहे हो, पढ़ने के बाद आपने पूछा मैंने क्या समझा, व्हाट हैव यू अंडरस्टूड, ये कर रहे हो। और तीसरी बार पढ़ने के बाद ये टेक्स्ट क्या इंफॉर्मेशन देना चाह रहा। ये 3 तरह करने से आपके ब्रेन में ये पूरा इंफॉर्मेशन गैदर होगा और रिकॉल करने में हेल्प होगी। इस टेक्निक से मैंने देखा है कि एक एवरेज स्टूडेंट भी टॉपर बन चुका है। सेल्फ टेस्टिंग के बाद नेक्स्ट पॉइंट भी इंपॉर्टेंट है,
टीच समवन एल्स। आप जो कुछ भी पढ़ चुके हो, जो कुछ भी समझ चुके हो, आप किसी और को पढ़ाइए, उनको एक्सप्लेन कीजिए। अगर आप किसी और को समझा सकते हैं तो समझ जाइए कि आपने उस कंसेप्ट को समझ गया। और एक एग्जाम्पल, नेक्स्ट पॉइंट, प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन पेपर्स को सॉल्व कीजिए। प्रीवियस ईयर्स के एग्जाम पेपर्स को आप इस तरह सॉल्व कीजिए जैसा कि आप एग्जाम दे रहे हो। इससे आपको रिकॉलिंग की भी प्रैक्टिस हो जाएगी। यूज स्टडी स्टेप्स टू रिकॉल। और एक एग्जाम्पल है SQ3R टेक्निक को यूज कीजिए। अगर आपने मेरा वीडियो हाउ टू इंप्रूव मेमोरी बाय SQ3R टेक्निक नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, इस वीडियो के बाद तुरंत देख लीजिएगा। SQ3R मेथड, सर्वे, क्वेश्चन, रीड, रिकॉल, रिसाइट, इस वीडियो को देख लीजिएगा और उसके बाद आपको और हेल्प होगी आपको प्रैक्टिस करने में। इन इंस्ट्रक्शंस को याद रखिए। फर्स्ट इंस्ट्रक्शन, आप पढ़ाई को लंबे सेशन में मत कीजिए, 2 घंटा 3 घंटा इस तरह मत कीजिए। आप पोमोडोरो टेक्निक यूज कीजिए। हर 25 मिनट की स्टडी के बाद आप 5 मिनट ब्रेक लीजिए। ये पोमोडोरो टेक्निक है। एज ए स्टूडेंट इसी पोमोडोरो टेक्निक को थोड़ा डाइवर्ट करके आप यूज कीजिए। आप हर 25 मिनट के बाद या हर चैप्टर पढ़ने के बाद आप 25 मिनट के बाद 5 मिनट ब्रेक लेने के बजाय आप 10 मिनट या 5 मिनट अपने रिकॉलिंग के लिए लगाइए, उसके बाद ब्रेक लीजिए। या आप एक लॉन्ग आंसर याद करते हो, करने के बाद फिर रिकॉलिंग के लिए टाइम दीजिए, फिर ब्रेक लीजिए। अल्टीमेटली मैं ये कहना चाहता हूं कि आप लॉन्ग सेशंस में मत बैठिएगा क्योंकि आपकी ब्रेन की कैपेसिटी उतना ग्रास्प नहीं कर पाएगी। सेकेंड इंस्ट्रक्शंस, आपकी गलतियों को एनालाइज करें और दोबारा रिवाइज करें। नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन, पेस्ट रिकॉल प्रैक्टिस कीजिए। मान लीजिए आपने आज स्टडी किया, उसके बाद 3 दिन के बाद रिवाइज कीजिए, उसके बाद 7 दिन के बाद रिवाइज कीजिए, उसके बाद 1 महीने के बाद रिवाइज कीजिए, उसके बाद 3 महीने के बाद रिवाइज कीजिए। एंड आई एम श्योर आप जब एग्जाम में जाओगे, जैसे आपके हाथ में क्वेश्चन पेपर आ जाएगा, जैसा वहां पर वो क्वेश्चन आ गया तो आप तुरंत रिकॉल करोगे और लिखोगे। बेनिफिट्स ऑफ प्रैक्टिसिंग रिकॉलिंग, रिकॉलिंग करने से आपकी रिटेंशन लेवल इंप्रूव होती है। आपने जो कुछ भी पढ़ा, आपने जो भी इंफॉर्मेशन को गैदर किया, वो लॉन्ग टर्म मेमोरी में जाता है। रिकॉलिंग का बेनिफिट ये है, जैसा आप प्रैक्टिस करना चालू करोगे, जैसा प्रोसेस में आ जाओगे, आपके लिए पढ़ाई के लिए कम समय लगेगा। यू विल बी सेविंग योर टाइम, नॉट ओनली सेविंग टाइम, यू विल बी स्टडिंग इफेक्टिवली, प्रोडक्टिवली और रिजल्ट ओरिएंटेड स्टडी होगा। और एक बार आपने मास्टर किया है रिकॉलिंग टेक्निक को और आपके पास कॉन्फिडेंस लेवल इतना आएगा, एग्जाम का फियर नहीं रहेगा क्योंकि आपको पता है आप कोई भी चीज को रिकॉल कर सकते हो। जैसे एग्जाम में जाओगे, कंफर्ट लेवल से आप एग्जाम लिखोगे, स्ट्रेस न रहेगा ना प्रेशर रहेगा, फिर टॉपर कैसे नहीं बनोगे। अगर आप सिर्फ रीडिंग कर रहे हो तो मैं आपसे निवेदन करता हूं कि आज के बाद, इस वीडियो के बाद आप रिकॉलिंग की भी प्रैक्टिस कीजिएगा। एक छोटी सी हैबिट, एक छोटी सी ट्रेनिंग, एक छोटी सी प्रैक्टिस रिकॉलिंग का आपकी लाइफ को चेंज कर देगी, आपको टॉपर बना के दिखेगी और आपकी मेमोरी को एनहांस करके रखेगी। अगर आपको ये मेरा वीडियो आपके लिए हेल्पफुल लगी तो मेरी वीडियो को अभी का भी लाइक कीजिए। अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए। कमेंट करके बताइएगा कि आपको कौन से टिप्स चाहिए। हाँ, शेयर करना ना भूलिए और साथ ही साथ बेल आइकन को भी दबाइएगा। थैंक यू वेरी मच, ऑल द बेस्ट, बी द बेस्ट एंड डू द बेस्ट, रॉक इट।